episode of Matt with HTV. Happy Republic Day to all of you. आज का जो एपिसोड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताऊंगा आप सबसे ख़तरनाक स्ट्रेटजी क्या ये इट्स अ वेरी यू कैन से कॉमन क्वेश्चन कि 100% मैथ्स में कैसे लेके आए या फुल स्कोर कैसे लेकर आए मैथ्स में। बहुत लोग को ये इम्पॉसिबल टास्क लगता होगा बट ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव फॉलोड माई स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी आप भी अगर फॉलो कर रहे हुए ये है मेरा स्ट्रेटजी। अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको भी 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। यही है 100%। क्या है स्ट्रेटजी इसको आप समझे। 10th हो या 11th हो या 12th बोर्ड हो, अगर आपने ये फॉलो कर दिया या कोई भी क्लासेस हो, बट मैं स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, या 10th बोर्ड हो और जो 12th बोर्ड हो, इसमें यू कैन ईजिली स्कोर दिस फुल स्कोर। मैंने किया है, मेरे फुल स्कोर आए थे। आई हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। अगर मैं बताऊँ स्टार्टिंग के मेरे स्कोर्स, आप यू विल बी शॉक्ड। आई वॉज बिलो 50 परसेंटाइल वाला पर्सन। वहाँ से लेकर मैं सडन 100% कैसे हुआ, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। मैं बता रहा हूँ 5th से लेके कंसिस्टेंटली आई स्कोर्ड 100%। कुछ लोग को ये इम्पॉसिबल लगेगा बट ऐसा मैंने किया है। जस्ट कुछ सिंपल तरीके हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए अपने नेक्स्ट पैटर्न में, बिकॉज अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग। आई मीन ये बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग सून। तो इस चीज़ को हमें कवर कैसे करना है, किस तरीके से हमें करना है, एंड क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आप बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बट ऑफ कोर्स आप इसको देखें, एंजॉय करें और समझें और अपने पेन और कॉपीज़ लेके बैठें सो दैट आपको ये काफ़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे नंबर 1, हमें क्या है ना, हमें लगता है कि इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर। सबसे पहले प्रॉब्लम है वास्ट चैप्टर है ना। मैं बताता हूँ पहले प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है इम्पॉसिबल थिंग्स क्या क्यों आपको लगता है? पहला है कि सिलेबस इज़ वास्ट, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, होने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। दूसरा, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम की बहुत दिक्कतें हैं। हर 2 दिन में एक डेट शीट, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हमेशा आ जाते हैं, तो सिलेबस कब कंप्लीट करें। तीसरा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में से मैथ्स को कैसे स्पेशलिटी दें, कैसे हम प्रायोरिटाइज़ करें, या कैसे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क करें सो दैट इसी में अब पूरा थोड़ी टाइम ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करें, हैं सब्जेक्ट्स अरेंजमेंट्स, यू कैन से टाइम टेबल कैसे अरेंज करें, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर कॉन्फिडेंस नहीं आते आपके पास। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे आपके? क्या आपका ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि जब आप क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए? क्या ऐसा हुआ है? नहीं, अभी भी आप सॉल्व करते हो लेकर ये अच्छा ये क्वेश्चन है। इसीलिए आपने देखा होगा एग्जाम में कितने बच्चे अलग अलग शीट्स इस्तेमाल करते रहते हैं। 50 शीट्स आ जाते हैं, 5 शीट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द रीज़न। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले इन कुछ दिनों में आपको करना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, आपको एनसीईआरटी जो बुक है हमारे, इसको तो भाई आपको बाइबल की तरह समझना है। इसको एनसीईआरटी बुक को ऐसे सिचुएशन करना है कि आपके सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये आप पहला टारगेट करो। 50 आप साइड बुक्स के पीछे भागो मत। फर्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को, अगर एग्जाम्पल्स के हर क्वेश्चन को आपने 5 बारी करा है, मैंने क्या किया था अपने टाइम में, हर क्वेश्चन को एक कॉपी लिया था। आई हैव दिस 1 कॉपी, दिस रफ टाइम काइंड ऑफ कॉपी, जो नहीं होते वो जो रिसाइकलेबल कॉपी होते हैं, वो ले लिया था मैंने। एक मैंने नोट्स कॉपी बनाया हुआ था ऐसे करके साफ साफ। ठीक है, उसके कवर पेज पे मैं, दिस इज़ कवर पेज, उसके कवर पेज पे मैं यहाँ पे जैसे इस टॉपिक में क्या क्या है ये लिख देता था, और अंदर उसके बाद अंदर के इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या कोई हार्ड क्वेश्चंस लिख दिया, या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यही बस इसमें, बस और कुछ नहीं करता था। लाइक इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिख दिया, इंटीग्रेशन में कोई इंपॉर्टेंट केस हो जाता है तो केस लिख दिया, इंपॉर्टेंट केस।
कोई इंपॉर्टेंट अगर रिजल्ट फाउंड है तो वो लिख दिया, क्योंकि 1 मार्कर्स में भी वही काम आ जाएगा, राइट। तो मैं ये करता था पहले, तो ये एक कॉपी रहता था मेरा, ये इंपॉर्टेंट, ये साफ़ सुथरा कॉपी होता था। ये कॉपी बनाया था मैंने प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना था इसमें, इसमें मैं क्या करता था, इसमें मैं क्या करता था कि हर क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार 2 पार्ट कर देता था। हर क्वेश्चन को मैं कम से कम, अगर इजी क्वेश्चन है 3 बारी और हार्ड क्वेश्चन को 5 टाइम्स। अगर ये हार्ड क्वेश्चन है तो मैं 5 टाइम्स करता था, इजी क्वेश्चन को मैं 3 बारी करता था। लोग सोचेंगे 3 बार कौन वेरीफाई करता है, लेकिन आपकी स्पीड में बहुत फ़र्क आएगा। आप एक बार करके देखना, आप एक क्वेश्चन को ट्राई करो, इजी है 3 बार कर दिया फटफट उसी एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको स्पीड हो चुका है, खत्म है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप करोगे आपको ऑलरेडी आ चुका होगा। नेक्स्ट आप ऐसे करते जाओगे, क्वेश्चन करते, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 बार कर दिया, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हार्ड आ गया तो 5 बार कर दिया। ऐसे करते करते गए, ऐसे है ना, आपके शायद टॉपिक्स बहुत ही ईजिली कवर हो जाएंगे। आपको मेन टारगेट क्या है कि सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके मुंह पे होने चाहिए कंप्लीटली, एकदम एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे आग बंद करके खोले किताब और आपको आंसर एक तरीके से सॉल्व करके 2 सेकंड में सॉल्व करो, सेकंड्स में सॉल्व करोगे, मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में सॉल्व करना है आपको। दिस शुड बी दी प्रैक्टिस, ये आपका मेन फंडा है। अलॉटमेंट्स निकालो, आपको है ना, ऐसे अभी अभी तो आपको देर लगेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि 1 घंटे में ही आपके कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पीड। ये जो कैटेगरी आपने किया ना, ये हुआ है मेरे साथ। मैं कितनी कितनी बार तो क्या हुआ, 10 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन कर लेता था 10 मिनट्स में, और ये अभी हेल्प करता है मुझे भी। तो इसीलिए मैंने पहला स्ट्रेटजी आपको क्या है कि एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को, कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना है। दूसरा, अभी आप क्या करते हो ना, पीछे पड़ जाते हो, साइड बुक्स ऑफ कोर्स बहुत सारे साइड बुक्स है, आर डी शर्मा है एंड बहुत एम एल अग्रवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, दीज आर द वेरी जेम ऑफ द बुक्स। लेकिन आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है, चाहे वो 10th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात कर रहा हूँ या 12th की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटीज़ आपको पूरे तरीके से हर क्वेश्चन एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए, राइट। ये टारगेट अचीव करना है आपको। डेली आप अपना 2 घंटे इसमें दो, इनमें बस। आप बोलोगे सिलेबस तो कंप्लीट होने से रह गया, सिलेबस कंप्लीट करने वाला ये पहले ये प्रैक्टिस सेशन है 2 घंटे का। आप में भी आप अपने सबसे बोरिंग टाइम इसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बहुत इसको क्या करना है, 3 बार 4 बार करना है, तो ये आपको बहुत मज़ा आने लगेगा उस टाइम। 5 बार एक ही चीज़ को इजी क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं तो इसको 2 बजे रात में करता था, आप सुबह में कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो तीसरा ये जो है, थर्ड थिंग इज़ एक्चुअली देन, अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया 2 घंटे, अब आपका है ना क्या, इसको नोट्स जो बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने व्हेन यू वर डूइंग दिस, व्हेन यू वर व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, देन सडनली आपको एक हार्ड क्वेश्चन मिला या एक फार्मूला लिस्ट मिला, या फार्मूला एक मिला, एक नया न्यू फार्मूला या केस मिला इंटीग्रेशन जैसे टाइप में, या एओडी कर रहे हो, या कोई भी ऐसे फार्मूलाज आपको मिल गए, उसका एक लिस्ट बना लेना। वो एकदम साफ से रहना चाहिए वो नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अभी तो काम आएंगे ही, साथ साथ बहुत सारे सीवेट पेपर्स भी हैं, और भी आगे जाकर एंट्रेंस पेपर दोगे वो सारे में काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने ही नोट से पढ़ाता हूँ। दिस हैज़ हेल्प मी, दिस विल हेल्प यू। नोट्स ये लास्ट में एक ऐसा फ्रेश बनना होना चाहिए, पर आप छोटे से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें बस फ्रेश, कोई प्रैक्टिस इसमें नहीं करना, साफ सुथरा रखना इसको, बहुत अच्छी तरीके से रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, अगर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस मत हारना एंड डीमोरलाइज का भी मत होना, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा रखना, ठीक, कभी भी नहीं। आप कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए ही ये सारे प्रैक्टिस काम कर रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं क्वेश्चंस को, आपके सारे ज़बान पे है, आपके सारे मुंह पे है, आपके सारे मेमोरी में है, आपके सारे टिप्स पे है, तो कोई आपको डिमोरलाइज तो कर ही नहीं सकता, राइट। तो 4 चीज़ें मैंने बताई। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ये मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर आपने एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज अपने टिप्स पे नहीं है तो भूल जाओ ये सपना। ये सच में अगर आपने कर रखा है तो आपका 90% काम हो चुका है। अगर आपको देखना है कि शायद आप भूल चुके हो, तो एवरी संडे एक फ़िक्स करो टाइम, एक टाइम फिक्स करो। मैं तो एक बफर रख के रखता था, हमेशा एक बफर रखूँ, बफर डे रखूँ, सो दैट कि अगर मान लो कोई फेस्टिवल है, कोई ऐसे ओकेजन्स आ गए, तो उसमें आप अलॉट कर दो। फॉर एग्जांपल मेरा हमेशा थर्सडे बफर रहता था, तो मैं फॉर एग्जांपल टारगेट रहता था तो उसमें थर्सडे हमेशा मेरा बफर रहता था। तो मैं अगर मान लो कोई ओकेजन हो गया, समथिंग ओकेजन हैज़ कम,
तो मैं उसमें एडजस्ट कर लेता था। तब अपना संडे को बफर रख सकते हो। संडे को हालांकि मैं देखता हूँ संडे को लगता है वीकेंड है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल डे। सो आप अपने हिसाब से थर्स बफर को रख सकते हो, राइट। कॉन्फिडेंस की बात हो गई, नोट्स की बात हो गई, डेली टारगेट्स की बात हो गई, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात हो गई। देन अगर आपने ये सब कर रखा है तो सिक्स पे आ जाओ अब। दैट इज़ दी द साइड बुक्स। अगर आपने, लेकिन इन सब करने से पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। यू नीड टू सेट अप द टारगेट। आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 5 डेज़ में इंटीग्रेशन 12th के लिए हो गया, या अगर फॉर एग्जांपल 10th में एपी ये है, एपी चैप्टर है या जीपी चैप्टर है, वट एवर चैप्टर है, सर्कल चैप्टर है, उसको मैंने 5 दिन में कंप्लीट कर देना। कंप्लीटली मतलब एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स कंप्लीटली कर लिया आपने, टारगेट रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप साइड बुक्स पे आओगे, साइड आपको ख़त्म करना है, फिर साइड बुक्स पे आओगे, उसका टारगेट रखोगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन में आपका एनसीईआरटी, 5 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई टॉपिक ऐसे ले लो। अब डिपेंड करता है आपके हिसाब से, बिकॉज यू हैव दिस 30 days, उस हिसाब से आपको अलॉट करना पड़ेगा। 3, 4, 7 ऐसे अलॉट करना पड़ेगा। यू नीड टू डिवाइड द टाइम्स। बहुत अच्छे से डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। 3 3 3 का डिवाइड भी करोगे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 2 दिन का भी करो, दैट्स मोर देन इनफ। मेरे ख्याल से 3 दिन सफिशिएंट हो जाते हैं, 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। पहले 30 दिन का टारगेट रखो, 30 days में कितना काम, 30 days का एक्सट्रीम टारगेट रखो, फिर थोड़ा लाइट टारगेट रखो, है ना। मैं तो हमेशा एक्सट्रीम से टारगेट करता था, क्योंकि फिर उसके बाद आप ढीले पड़ने लगते हो, इसलिए एक्सट्रीम टारगेट रखो, फिर लाइट, फिर उसके बाद सुपर लाइट। 30 days, फिर 15 days, फिर उसके बाद तो मैं तो कितने दिन में, एक दिन में कम्प्लीटली, पहले फिर 15 days नहीं, आप टारगेट रखोगे। कभी कभी मैं तो एक्सट्रीम में एक दिन में कर लेता था, एक दिन में कंप्लीट चैप्टर। इसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल 13 चैप्टर्स हैं, तो मैं हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन रखता था। 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर्स, फर्स्ट के या लास्ट के लेके। फॉर एग्जांपल अगर एक्सरसाइज 1 उठाया, उसका पहला से 5 क्वेश्चन ले लिया, फिर एक्सरसाइज 2 उठाया, मतलब चैप्टर 2 उठाया, चैप्टर 1 उठाया, चैप्टर 2 उठाया, फिर 1 to 5 उसके गोज ऑन, मतलब ऐसे 13 होते थे। फॉर एग्जाम्पल 65 क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा थोड़ी होते थे। तो ऐसे में आता था सारे कवर हो जाते थे, एटलीस्ट कवर हो जाता था सब कुछ। तो इससे कॉन्फिडेंस मेरे को अलग मिल जाते थे। दिस वॉज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में इतने सारे पेपर्स आ जाते हैं, प्री बोर्ड आ गया, फिर सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड, बहुत सारे आते रहेंगे। तो ऐसा भी टारगेट आप कर सकते हो। आप ऐसा डेली कर दो कि जैसे 13 चैप्टर्स हैं या 14 चैप्टर्स हैं, एक दिन में कम्प्लीटली या तो ईजी वाले या तो हार्ड वाले उठा लो, स्टार्टिंग के या बीच के। हर दिन में देखो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर दिन में 65 क्वेश्चन का टारगेट रखो, तो 65 क्वेश्चन का टारगेट रख दो, आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला आपको है ना, कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू नीड टू फाइट अमंग द पीपल। बहुत सारे जीनियस अभी भी पढ़ रहे होंगे, राइट। उनसे आपको पढ़ना है, और इतना भी नहीं मार्क्स के पीछे भागो। आप अपने प्रैक्टिस पे कंसिस्टेंट रखो ना, अपने आप मज़ा आने लगेगा। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, यू नीड टू इन्जॉय दिस प्रोसेस। अगर आपने इन्जॉय करना चालू कर दिया ना, देखो कैसे कैसे 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई इन्जॉयड, लिटरली इन्जॉयड माई दिस प्रोसेस। तो इस इन्जॉयमेंट प्रोसेस में फाइनली द रिवॉर्ड जो मिल जाता है ना, दैट रिवॉर्ड विल बी वेरी मच गुड। एंड आई गारंटी दैट 80 out of 80 हुआ या 100 out of 100 हुआ, ये आपके यहाँ नहीं है। समझ में आया? तो टारगेट आपको पता चल चुका है, आप एक काम हो चुके हैं, आपने नोट डाउन अच्छे से कर लिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस और एनी अपकमिंग एग्जामिनेशंस, मे बी 11th 12th 10th 5th वट एवर class you are. Follow this process only. Till then, thank you so much.